लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण खेड़तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारे ओर बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तर तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोले श्री लक्ष्मी जी कृपया वेदांत द्वय पारगम राम कृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा माधव पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से द्वारिकापुरी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री स्वर्ण तीर्थ जगन्नाथ मंदिर एवं वेंकटेश मंदिर जुआराज स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बद्रीनाथ बनमाली जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए उसी कड़ी में मैं भी दो चार शब्दों को निवेदन करूंगा। मैंने पिछले दिन निवेदन किया था मानव जीवन में धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, रूप हो जाए, वैभव हो जाए, स्वर्ग हो जाए, कीर्ति हो जाए, इसका उपयोग अगर विवेक से नहीं करते हैं तो वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य, वह कीर्ति जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। मानव जीवन में कहीं उपद्रव कराने वाली होती है। मानव जीवन में कहीं उथल पुथल करने वाली होती है। प्रश्न होता है कि महाराज ये पांचों साधन या सातों साधन जीवन में आ जाता है तो कैसे जीवन में उपद्रव नहीं होगा, इस पर विचार किया जाए। तो विवेक के साथ, विवेक से संपन्न होकर के धन का, बल का, पद का, रूप का, वैभव का, ऐश्वर्य का, कीर्ति का उपयोग किया जाए तो विवेक के कारण वह धन, बल, जस को प्राप्त करने वाला होता है। और विवेक से हट करके इन शब्दों का, इन साधनों का उपयोग जीवन में किया जाता अनर्थ उपद्रव होता है। प्रश्न यह होता है कि विवेक भ्रष्ट होता क्यों है? इस विवेक के अभाव के कारण हमारे पास साधन तो होते हैं, संसाधन होते हैं, लेकिन जीवन में शांति नहीं होती। पांच गो दुर्गुण जहां भी आ जाए, जिसमें भी आ जाए, जब भी आ जाए, व्यक्ति को विवेक भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। वह शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन, ये पांच दुर्गुण हो जाए। अब प्रश्न होता है कि पांच दुर्गुण कैसे न आवे जीवन में? तो 7 को सूत्रों को जीवन में उतारा जाए। कल यही मैंने निवेदन किया था। 7 को सूत्रों को जीवन के आधार में ले लिया जाए, प्रैक्टिकल में ले लिया जाए, आचरण में ले लिया जाए तो 5 दुर्गुण नहीं आएंगे। अब 5 दुर्गुण जब नहीं आएंगे तो विवेक भ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी। अब विवेक भ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहेगी, चाहे जितना भी धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मान सम्मान, ऐश्वर्य, कीर्ति हो जाए, उससे कोई अपने आप में बिगड़ने की संभावना नहीं रहेगी। अब वो 7 सूत्र कौन है? जिनके आने के कारण 5 दुर्गुण भी नहीं आता है और विवेक भी पवित्र रहते हैं। तो सबसे प्रथम मैंने बताया था जीतासन, अपनी बैठक बाजी पवित्र होना। भीष्माचार्य, कल मैंने कथा बताया था, भीष्माचार्य में कोई अवगुण नहीं था, लेकिन पांडवों के साथ बैठक बाजी उनकी थी।
और पांडवों के अन्न को उन्होंने खाया। इसका परिणाम क्या हुआ? नैष्ठिक ब्रह्मचारी विश्वासास, अनिति अन्याय हो रहा था, कानों से सुना, आंखों से देखा, कुछ बोल नहीं पाए। इसलिए जीवन में बैठकबाजी, उठन बैठन पवित्र होना चाहिए। अगला होता है जित आसनो जित श्वास। बनवाड़ी शरीर पर किसी की अहित और अनिष्ट की भावना नहीं होना। कोई थोड़ा सा मार्ग से भटक रहा हो तो अनुशासन तो होना चाहिए। अनुशासन ही हमारी राष्ट्र, हमारा देश, परिवार, समाज का परिचय है। अनुशासन न रहे तो समाज, राष्ट्र का कोई मतलब नहीं होता है। याद रखिएगा, केवल मनुष्य पर अनुशासन नहीं, हम पशु पंछी पर भी अनुशासन की कभी कभी अपने आप में स्थिति लाते हैं। आपके पास 100 गाय हो, 10-20 भैंस हो और आप क्या अपनी कहीं इसी तरह से अपने अनुसार चल रही हो, जा रही हो, पहाड़ पर चल रही हो, सूर्य से पार करना चाहती हो, आप क्या दौड़ते हुए डंडा लेकर जाते हैं? इधर नहीं जाना। एक बार जब रोक देते हैं तो गाय पशु भी समझ जाते हैं कि हमारे पर अनुशासन किया जाता है। वो क्या करते हैं समझ जाते, तो वे क्या करते हैं? पशु वो अनुशासित होकर के वहीं से घूम जाते हैं कि हम कैसे मनुष्य हैं। कोई अपने आप में अपने आप कोई आगे रुकना चाहता है तो व्यक्ति इस मार्गों से भटकना चाहता है। अनुशासन होना ही चाहिए। याद रखिए, अनुशासन किसी को अहित पहुंचाना नहीं कहा जाता है, अनिष्ट पहुंचाना नहीं कहा जाता है। अनुशासन तो होना ही चाहिए। इसलिए ऐसा विचार करते हुए जित आसनो जित श्वासो। मनवाड़ी शरीर से किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना। जित आसनो जित श्वासो। जित क्रोध हो, क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। कहा जाए काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक का द्वार बताया गया है। ऐसे ही मत चलेगा, बता दीजिए ना, ऐसे ही मत चलेगा। भंडारा कराना, उनको भोग लगाना है। कोई के महात्मा जब लोभी बने हुए हैं कि बिना रुपया पैसा का भंडारा होगा, अनपुर चलेगा, यहीं पर तो शादी बांटा जा रहा है, कहां से आएगा? सब कहे भाई कथा सुनना है तो इसमें पैसा से क्या लगना है? कोई ऐसा प्रश्न करे? भाई महात्मा जी अपनी बाणी से कथा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, इसमें रुपया पैसा क्या मतलब है? अरे ठीक है, महात्मा जी बाणी से कथा कर रहे हैं और आप कान से सुन रहे हैं, लेकिन टेंट पंडाल माइक नहीं रहेगा तो कैसे कथा होगी? मैं आवाज आप तो कैसे पहुंचेगा? पैसा नहीं चाहिए? ये पंडाल वाले को पैसा नहीं चाहिए? ये मड़ई बनाने वाले को पैसा नहीं चाहिए? और प्रसाद जो बताया जो उसको पैसा नहीं चाहिए? सामान खरीदने पैसा नहीं लगेगा? तो बिना धन का काम कैसे चलेगा भाई? ये जो है नरक का द्वार नहीं है, ये जान लीजिए। ये नरक का द्वार नहीं है। बताया गया कि काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक का द्वार है। जो काम कोई गृहस्थ आश्रम में हो, आप पत्नी के साथ उसके भवन में जाए, कहे तमेव माता च पिता तमेव बंधु सर्वम, कहे अपने आप में तमेव सर्वम मम देव देव, काम चलेगा? जब यह स्तुति गाना था तो चिमटा लेकर के, दंड कमंडल लेकर कहीं रहना चाहता था ना। विवाह कर लोगे अपने आप में, दूल्हा बन जाओगे, पूजा जाओगे, ज्ञान की बात करोगे। वो काम जो है नरक का द्वार नहीं है। बात समझ गए? उसके लिए तुम मर्यादा को शास्त्रों में ऋषियों ने जैसा आदेश दिया है, कभी आपने महानुभावों द्वारा, संत महानुभावों द्वारा आपने सुना है, जाना है, उसकी अनुकूलता को स्वीकार करते हुए पत्नी की मर्यादा को पालन कीजिए। ये दोष नहीं है, मैं नहीं कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से यही कहा, अर्जुन शास्त्र संपन्न, शास्त्र युक्त, मर्यादा युक्त, न्याय युक्त, नीति युक्त तो काम हम ही हैं। मेरी प्रेरणा होती है, इसमें कोई दोष नहीं। वही कहीं अपने आप में आप कहीं गलत मार्ग में भटक जाइए, तब तो काम जो है नरक को देने वाला हो। आपकी पत्नी 24 घंटा में एक ही बार नहाकर रहती हो, और दूसरी की पत्नी अपने आप में 3 बार अपने आप त्रिकाल नहाती हो, उसकी तरफ दृष्टि चला जाएगा, हंसी मजाक करेंगे,
तो नरक का द्वार हो जाएगा। बात समझ गए? इसीलिए शास्त्रों को रितंबरा बुद्धि से पढ़नी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, प्रज्ञ बुद्धि से जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, अन्यथा भटक जाएंगे आप। सभी काम नरक का द्वार नहीं है, 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 और सभी लोग नरक का द्वार नहीं है। हम भी कामना करते कि हे भगवान, लक्ष्मी जी कहीं अपने आप में सब आप लक्ष्मी के पति हैं, स्वामी हैं, विदा कर दीजिए, कहीं स्कूल बना देते, कहीं कॉलेज बना देते, कहीं विश्वविद्यालय बना देते, कहीं मंदिर बना देते, कहीं भंडारा चलाते, कि हमारा लोग पाप का कारण होगा, नरक का द्वार होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो होना ही चाहिए। हमारे द्वारा भगवान से कहे प्रभु हमको धन दे दी इतना कि अब रोज अपने आप गाड़ी बदलते रहे, रोज कपड़ा बदलते रहे, रोज और कुछ बदलते रहे, अपने जीवन की अयासी जीवन में उन धन संपत्ति का, लक्ष्मी का जो हम अपने आप लगाते हैं, मिसयूज करते हैं, वो नरक का द्वार है। सभी लोग नरक का द्वार नहीं है। अब आप जितने कृषक हैं, गृहस्थ हैं, अब खेती किया है, आपने 1000, 2000, 3000 रुपया लगाकर खेती किया, आप हे भगवान हमको लोभ नहीं चाहिए, हमें जितना किया उतने हमारा दे दीजिए, काम चलेगा? आगे व्यवस्था चलेगी? परिवार का भरण पोषण होगा? अब अपने खेत में धान के बीज किलो अपने आप बीघा पर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो जो भी डाले होंगे, पहले की बात अलग अलग होती थी, डाले होंगे। अब कि कुछ नहीं तो हमको 5 किलो कम से कम अपने आप अनाज हो जाए, इसी काम चलेगा? 5 किलो डालते हैं और सोचते हैं कि 50 किलो हो जाए, अब 50 किलो डालते हैं तो सोचते हैं कि 5 क्विंटल हो जाए। तो ये लोभ जो है नरक का द्वार नहीं है, वो लोभ नरक का द्वार है कि 10 क्विंटल तो गेहूं की उपज आपने किया और उसमें 1 क्विंटल मुस्कुल मिला दिया, उसमें अपने आप में डांटी मिला दिया, भूसा मिला दिया, पानी से फेंक कर ओजन बढ़ा देते हैं और सोचते कि उसी भाव में बिका जाए। ये लोग जो है अनितिपूर्ण, ये नरक का द्वार है, ये बताया गया है। दूसरे को चूना लगाना अपने आप में, ये नरक का द्वार है। इसलिए सभी काम, सभी क्रोध, सभी लोग जो है ये नरक का द्वार नहीं, ये जानिएगा। अगर ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ने सब अर्जुन को अपने आप में गीता में कहा, अर्जुन अलग अलग लोगों का फल दिनचर्या जानो, ब्राह्मण का धर्म जानो, क्षत्रिय का धर्म जानो, वैश्य का धर्म जानो, कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य बताया गया, खेती करना, गाय की रक्षा करना, व्यवसाय करना, व्यापार करना, धार्मिक अनुष्ठानों में अपने आप में सबसे आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करना, ये वैश्यों का स्वभाव है। क्षत्रिय का स्वभाव, धर्म की कहीं भी बात आती हो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके आगे सबसे पहले रहना, अनीति, अन्याय, अधर्म द्वारा जीवन जीने वाला कोई व्यक्ति हो तो थोड़ा सा अनुशासन करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म है कोई मार्गों से भटकना चाहता हो या भटक रहा हो, भटकने की संभावना हो, उसको समझा बुझा करके अच्छे मार्गों पर लगाना, और पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, देश को, गांव को, सबको समझने की भावना, सौहार्द की भावना, सिंपैथी की भावना, ये विद्वानों ब्राह्मणों में होना चाहिए। और वेद शास्त्र को जानने वाला निष्णांत हो तो उसका प्रचार प्रचार भी करना चाहिए। और दास, जिनको आज अपनी भाषा में आप शूद्र कहते हैं, शूद्र शब्दों को कुछ ऐसे विसंगति जीवन जीने वाले लोगों ने, विखंडनवादियों द्वारा, कोई मार्ग की अनियमितता से जीने वाले लोगों द्वारा शूद्र शब्दों को ऐसे परिभाषित कर दिया है कि समाज में उथल पुथल मचा दिया है। शूद्र माने होता क्या है? जो लोग अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण, अपनी मर्यादा को नहीं जानने के कारण, अपने कर्म को नहीं जानने के कारण, अपनी संस्कृति को नहीं जानने के कारण, कहीं अपने मार्गों से हट करके जीवन जी रहे हो, वैसे लोग, चाहे कोई भी हो, किसी जमाने में जो लोग वैसे आचरण जीते थे, जो लोग पुरातन काल में उस तरीका से आचरण जीते थे, उन्हीं को शूद्र कहा जाता था। अब ऐसे जीने वाले की जब परंपरा, अपना वंश परंपरा, उसी लोग से जीवन जीने का एक अपना सिस्टम और शेड्यूल बना दिया, वही अपने आप शूद्र है।
जात से केवल शूद्र नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जात हो गया, किसी काल में उनकी दिनचर्या वैसी थी, किसी काल में, किसी कालातीत में उनकी दिनचर्या ऐसी थी, इसके चलते उनको शूद्र कहा गया। शूद्र का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप में, आज का जो भेदभाव पैदा करने वाले लोग जो है अछूत कहता है। अरे भले आदमी, शूद्र माने अछूत होता है, और अछूत उधार करता है लोग। अछूत जानते हो किसे कहा जाता है? ये बिजली की तार अछूत है। क्या है? ये बिजली की तार नंगा जो है अछूत है, तो नंगे हाथे पैर छुओ ना, कोई को अछूत उधार करने के चले अपने आप में, तुम्हारा ही उधार हो जाएगा, तुम्हारा ही उधार हो जाएगा। ये अपने आप में है। इसलिए कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य जो है अपने आप में अछूत नहीं है। हम उसका रहन सहन खान पान थोड़ा सा बिगड़ गया है, तो थोड़ी सी उसको शेड्यूल पर लाने के लिए अपने आप समझाना बुझाना अपने आप का है। अछूत नहीं है, अछूत हमारे यहाँ कहीं है? कोई नहीं है, कोई अछूत नहीं है अपने आप में। और हम तो हमेशा निवेदन करते हैं, श्री वचन भूषण, श्री वचन भूषण में श्री वचन भूषण का कहते हैं, सपचोपी मही बाला विष्णु भक्ति द्विजाधिका, विष्णु भक्ति विहे नस्तो जतिश्च सपचाधमा। सपचोपी एक सूत्र है श्री वचन भूषण में। सपच कहा जाता है किसी जमाने में, किसी के वंश परंपरा में सपच कहा जाता है, स्वपच कुत्ता को कहा जाता है। कुत्ता के मांस को भी अपने जीवन में आहार बना लिया था, या बनाए हुए। बाद में उनके लोग उसी जातों से जाने भी जाते हो। तो सपचो भी वैसे भी कुल खानदान के परंपरा से हो लोग, लेकिन अब वो ऐसा काम नहीं करता है। मछली मांस शराब ताड़ी दारू नहीं खाता पीता है। जहां तक सफलता है सीताराम हरे राम करता है, पढ़ा लिखा है तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लेता है। उससे थोड़ी और अपना उठा हुआ उसकी भक्ति भावना है तो हनुमान जी को प्रणाम भी कर लेता है, दुर्गा जी को प्रणाम भी कर लेता है, शंकर बाबा को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है। अब उससे भी थोड़ी सी ऊंचाई उठी हुई हो तो भगवान श्रीमन नारायण में भक्ति प्रपत्ति भी करने वाला हो। काम तो ठीक है, शमशान पर कहीं अग्नि देने का काम भी करना पड़े तो करता हो कि भाई उसके अपना आप व्यवसाय है। लेकिन ये खान पान पवित्र हो तो सपचोपी, वह सपचोपी मही पाल, मही माने पृथ्वी, अब पाल माने संरक्षण, संदेश और संरक्षित और सुशिक्षित करने वाले को पाल कहा जाता है। मही पाल, मही माने पृथ्वी, पाल माने संरक्षक। वह कौन है भाई? ब्राह्मण लोग। अभी देखिए एक ग्रहण तो लग गया ना, पतरा में लिखा गया था, कहता है कैसे मान ले महाराज शास्त्रों की बातों को। साल भर पहले पतरा में लिख दिया गया था कि ग्रहण लगेगा, लगा कि नहीं लगा? अभी ग्रहण लगने वाला है। तो बताइए ये बात तो आप गुणा द्वारा शास्त्रों द्वारा तो निर्णय किया गया ना, ये बात हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? और उसी को वैज्ञानिक भी मानने पर तैयार हो जाता है। वहां तो मानोगे, यहाँ का जो हम नहीं मानने से ढोकसला है, ढोंग पाता है लोग। ये सब पूजा पाठ कथा प्रवचन ग्रंथ किताब जो सब ढोकसला है, कमाने खाने का धंधा है। ये दुनिया में कोई कमाने से खाने से अलग है क्या? तुम इंजीनियरिंग कहीं करते हो, वही तो कमाने खाने का ही धंधा है। तुम डॉक्टरी क्यों करते हो? लाख रुपया लगा करके अपना पढ़ा लिखा आजीवन में चाहते हो कि अरबपति बन जाए, वो कमाने का धंधा नहीं है। बताओ ना, कौन है दुनिया में ऐसा व्यक्ति जो कमाने खाने से अलग है? कोई भी बताओ ना, चाहे वो समाज से भी नेता कहलाता हो तब, चाहे पढ़ने वाला कहलाता हो तब, चाहे व्यवसाय करने वाला घर का, तो तुम कमाने खाने का धंधा नहीं अपने कहोगे। हम संत महात्मा शास्त्र की बात कमाने खाने का धंधा हो गया, तुम उससे अलग हो। बताओ कौन ऐसा व्यक्ति है? कहीं दो गो गली नली जोड़ दिया अपने आप में, कुछ कर दिया, झंडा लेकर हसन हुसन कर दिया अपने आप में, अब उस समाज का अपने आप में बन जाता है, मसीहा बन जाता है, मसीहा बन जाता है अपने आप में। क्या करते हो तुम मसीहा बन करके? 100 रुपया आता है विकास करने के लिए और 75 रुपया गमन कर जाते हो, 25 रुपया काम करते हो, मसीहा बने हो? कौन कमाने खिलाओ नहीं है? बताइए ना, कौन नहीं है? इसलिए ऐसे बातों को अगर के समाज को दिग्भ्रमित करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। इसलिए
मही माने पृथ्वी और पाल माने ब्राह्मण होता है। जो पृथ्वी का अपने आप में अपने संदेशों द्वारा उक्तियों द्वारा जो अपने आप में सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, वह भले ही ब्राह्मण हो लेकिन किसी कारण से संगत सहवास के कारण कहीं इधर उधर भटक गया हो। बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग नाराज हो जाएंगे, कहीं भाई स्वामी जी हमारे पर बोल रहे हैं, महात्मा जी आप लोग समझ जाएंगे कोट भाषा में, सूत्र भाषा में समझ गए होंगे आप लोग। हमें बताना नहीं ना है, बड़ा गाँव है ना तो नाराज हो जाएंगे कि बुलाया महाराज जी को प्रसाद भी बांट रहे हैं, इनको भिक्षा भी करा रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, हम लोग को रोज बात बोलते रहते हैं। तब नहीं बोलेंगे, हम कोट भाषा में बात करेंगे। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे हमारे ब्राह्मण देवता लोग हो, जो ब्राह्मण हो, चौबे जी, दुबे जी, तिवारी जी, मिश्र जी, पांडे जी, आज कभी कभी तो हमको हंसी भी आती है, आश्चर्य भी लगता है। रास्ते में आते हैं कभी कभी अपने आप देखने को मिलता है कि मिश्रा जी का मुर्गा का फार्म कृपा पधारी है। अरे मिश्रा जी यही काम करेंगे आप? मिश्रा जी यही होगा आपके द्वारा? अब दुनिया में कोई काम नहीं रह गया है, दुनिया में हजारों हजारों बिजनेस है जी। मिश्रा जी, तिवारी जी, बहुत बिजनेस है अपने आप में, ऐसा काम मत कीजिए। यही आपका परिचय है? नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे आप, व्यास भी वेदांत के सिद्धांत करते थे आप, वही मिश्रा जी उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, तिवारी जी उस राष्ट्र के रहने वाले हैं। एक उदाहरण मैंने दे दिया, रहने वाले हैं इस राष्ट्र में मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी, चौबे, जो कुछ भी हो अपने आप द्विवेदी जी हो, नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे। हाँ, घर घर में स्वाहा 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 होता था और स्वाधा 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 होता था। पितरों का जजन होता था, देवताओं का जजन होता था। अब आपके जीवन दूसरा कोई काम नहीं रह गया है? नहीं नहीं, ऐसा यदि किंचित किसी महानुभाव द्वारा, महिपाल द्वारा, ब्राह्मण देवताओं द्वारा होता होगा तो थोड़ा सा विचार कर लीजिए। हम रुकने वाले तो कोई होते नहीं है, हम सरकार नहीं है, हम शासक नहीं है, हम तो आपको संदेश देने वाले एक संत हैं। तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा, क्या हमारा ये संस्कृति होता है, क्या हमारा ये संस्कार होता है, क्या हमारी ये मर्यादा होती है? अगर आपके मन में बात बैठ जाए तो थोड़ा सा उस पर और सुधार कर लीजिएगा। बस यही मैं कहूँगा। बहुत से बिजनेस दुनिया में है, बहुत प्रकार के व्यवसाय है, करिए अपने आप। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, श्री वचन भूषण में लिखा हुआ कि सपचो पी मही पाला। पहले क्या कहीं सपच भी वंश परंपरा का हो, लेकिन खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल पवित्र हो। तो सपचो पी मही पाला, ब्राह्मण देवता हो, किसी के कुसंग में आकर के कहीं थोड़ा सा भटक गए हो, कहीं भटक गए हो और वह सपच है, भले जात में सपच हो गया है लेकिन खान पान रहन सहन पवित्र है, उन महिपाल ब्राह्मण देवता से आदरणीय है। बात समझ लीजिए, आदरणीय है। कहा हमारा सूत्र की बात आया जी? आप लिखे हैं कि आपके बाप दादा लिखे हैं। जो आजकल का विचारक, जो समाजवादी कहता है कि हम समाज सुधारक हैं, उनसे पूछना चाहिए इस श्लोक को तुम लिखे हो कि तुम्हारे बाप लिखे हैं? कौन लिखा है? किसी विद्वान संत महात्मा जिनकी आज तुम विरोध कर रहे हो, उन्हीं के अपने आप द्वारा पवित्र भोजन करके, पवित्र साधना करके, पवित्र आराधना करके इन शब्दों को लिखा। कौन जानता इस बातों को? सबरी को कौन जानता? कितना बड़ा भक्त है, तुम लिखे हो, कौन जानता? वही तो बताने वाले ज्ञानी लोग हैं। अतः ऐसा टीका टिप्पणी करके समाज में विरोधाभास मत पैदा करो, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा करते हो शायद आप समाज, संस्कृति और राष्ट्र को कहीं न कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कभी ऐसा हो गया होगा अपने आप में, वैसे हर वर्ण आश्रम में हर लोग होते हैं, एक दो जो उथल पुथल कर देते हैं, उन व्यक्ति पर बात होगा, लेकिन समुदाय और समाज पर कोई प्रकार का कोई कमेंट और ऑब्जेक्शन होता है, ये अच्छी बात नहीं है। इस समय तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सपचो पी मही पालक विष्णु भक्ति दियादि। अगर विष्णु भगवान की भक्ति से वो महिपाल हो, उनसे वो सपच जो है श्रेष्ठ है। जो सपच तो जात का है, एक खान पान, रहन सहन, उठन सब पवित्र। विष्णु भक्ति विहीनस्तु जतिश्च सपचाधर्म। अब भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति से विहीन अगर संत महात्मा के भेष में भी कोई हो, सन्यासी भेष में भी हो, हम तो अघोरी बाबा है। काहे के लिए? शराब पीने के लिए, हम मछली मांस खाने के लिए।
ऐसे भी जो अपने आप में अघोर पंथ में हो या और किसी पंथ में हो, जो वाम मार्ग से जीवन जीता हो, जो तंत्र मार्ग से जीवन जीता हो, जो जादू टोना से जीवन जीता हो, वैसे व्यक्ति से वो स्वपच श्रेष्ठ है जो जादू टोना तंत्र मत जादूगर करता है, शराब तारी दारू पीता है, अपने को संत महात्मा मानता है, उनसे वो अपने आप सबसे श्रेष्ठ है। ये हमारे श्री वचन भूषण में आचार्यों ने विधान किया है। इसलिए हमारे यहाँ व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है। मानव का महत्व है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति का महत्व नहीं है। व्यक्ति से ही तो व्यक्तित्व होता है। अरे धन से तो कोई धनी बनेगा, अधन को माइनस कर दिया जाए तो धनी का सपने किसी को मिलेगा? तो व्यक्ति से ही व्यक्तित्व होता है, मानव से ही मानवता होती है। तो व्यक्तित्व और मानवता का बहुत बड़ा महत्व, व्यक्ति का महत्व है, मानव का महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व और मानवता का और महत्व है। इसलिए जीवन में कहीं भटकाव कभी हो गया हो, कोई बात नहीं, होते रहते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं अपने आप में, लेकिन जब सुन लीजिए, जब सूझबूझ हो जाए तब गलत मार्गों की तरफ मत भटकिए। तो व्यक्ति साधु रेव समन्तव्य, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहा, अर्जुन अपिचेत सुदुराचारो। हालांकि इसका अर्थ करने वाले लोगों ने थोड़ा अपने अनुसार खींच कर अर्थ कर देता है। वो लोग ये अर्थ करते हैं कि चाहे कितना भी दुराचारी हो, अर्थ करता है लोग कुछ लोग कि कुछ किताबों में लिखा हुआ कि अपिचेत सुदुराचार, चाहे कितना भी दुराचारी क्यों न हो, आप भजते मामना और मेरी भक्ति करता है, मेरा भजन करता है, तो साधु रेव समन्तव्य, ऐसा अर्थ नहीं होगा। एक तरफ भगवान ने जब कहा कि निर्मल मन निर्मल जन वही भावा, अपने आप में कहा भगवान ने, निर्मल मन ही मुझे भाता है अपने आप में। और दूसरे तो भगवान ऐसा कहेंगे। इसी तरह रामचरित मानस में कुछ अर्थ करता है कि भाव कुभाव, चाहे भाव से भाव से, मैंने कहता है कि चाहे अपने आप में भावना हो या नहीं हो, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध, उस मतलब नहीं, भाव कुभाव नहीं होता है। चाहे वो परमात्मा की सत्ता को, शक्ति को, संप्रभुता को, गरिमा को, महत्व को जानते हो या नहीं जानते हो, दोनों परिस्थिति में अगर परमात्मा को जाना जाए, समझा जाए, माना जाए, तो परमात्मा अपना काम करेंगे। अग्नि के गुण को चाहे एक बालक 1 वर्ष का जाने या न जाने, एक 99 वर्ष का वृद्ध जाने या न जाने, एक 40-50 वर्ष का जवान जाने न जाने, जो भी अग्नि में हाथ डालेगा, अग्नि तो जलाने का ही काम, जलाने का काम होगा। ये नहीं कि सोचेगा कि आप बालक हैं तो आपको मैं नहीं जलाऊंगा, अपने गुण ही प्रदर्शन करूंगा। आप वृद्ध है नहीं, सबके साथ वही व्यवहार होगा। ठीक वही बात है अपने आप में। ये बताया गया है कि भाव कुभाव का मतलब माने हम उन परमात्मा की गरिमा को न भी समझेंगे, लेकिन परमात्मा के प्रति अगर हमारा रुझान होता है तो परमात्मा तो अपना जो काम करना वो करते ही हैं। ये बात नहीं होगा कि अपने आप में चाहे किसी तरह कोई कुछ खाइए पीजिए कुछ कीजिए और भगवान का भजन दोनों एक साथ होगा, एक साथ होगा। अग्नि और जल दोनों एक साथ संबंध होगा। इधर अग्नि की ज्वाला को भी अपना प्रकट कीजिए और ऊपर से पानी गिराने लगिए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कहीं अपने आप जल का अपने आप में सरोवर हो और उसमें अग्नि की ज्वाला प्रकट कीजिए, ऐसा होगा? और करना भी चाहते हो तो बीच में कहीं नौका या कोई आधार बीच में देना पड़ेगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? कहीं हमारा ज्वालामुखी में तो होता है, हो सके शायद लोग कोई होगा, कोई अपने आप में जानकार आदमी, महाराज जल में तो ज्वालामुखी होता है, तो जले में ज्वालामुखी होता है या उस ज्वालामुखी को ला करके किसी गंगा जी में लगाने लगे तो आग तो लगेगा? नहीं होगा। वो जहां है वहां पर है अपने आप में, तो उदाहरण नहीं दिया जाएगा अगर आप दे देंगे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए मानव का आदर है, लेकिन मानवता का विशेष आदर है। व्यक्ति का आदर है, लेकिन व्यक्तित्व का विशेष आदर है। आप इसे महाराज जी मानव और मानवता में क्या अंतर है? व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या अंतर है? मानव हम मनुष्य हैं, और मनुष्य को जो करने के लिए आचरण बताए गए हैं, जो कर्म बताए गए हैं, उनको जीवन के प्रयोग में लेना, और जो लेता है वही मानवता है, वही व्यक्तित्व है, वही बालक।
विष्णु भक्ति निजाधिक विष्णु भक्ति विहीनस्तु जतिश्च सपसाधमा। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी के प्रति अनादर नहीं है। व्यक्तित्व का महत्व है, व्यक्तित्व का महत्व है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और देखते कोई बांदर किसी का गमछा लेकर भाग गया, अब उसके मन में आया उसको फेंक देना चाहिए, फेंक देगा। मन में आएगा दांतों से सुनूचना चाहिए तो नूचने लेगा। मन में हाथों से फाड़ देना चाहिए, फाड़ने भी लगता है। तो मन में जो आवे मत करिए, मन से आने के बाद विचार करना चाहिए। इसलिए तो कहा गया है कि बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने और जग में होता हसाए। जगत जननी सीता जी के मन में आया, जगत जननी सीता जी के मन में आया क्या चीज कि सन्यासी वेश में आया है, सन्यासी वेश में आया है। समझ गई थी, परख गई थी कि अरे भाई साधारण हमारी माताएं समझ आती है, जगत जननी सीता जी नहीं समझ पाएगी। समझ ही, लेकिन मन में अपने आप क्या क्या विचार नहीं किया, मन में आया वही करने तैयार हो गई। अरे भाई आपका धर्म है तो हमारा भी धर्म है, ये समझना चाहिए ना। जब वो सन्यासी आया, रावण जब सन्यासी का वेश बना करके कहा कि अपने आप में हमको कहीं भीतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, तो उनको भी कहना चाहिए कि हमारे भी स्वामी जी ने हमको आज्ञा दिया है इस रेखा से हम भी बाहर नहीं आ सकते हो, तुम अपना काम करो, अपना काम करो। ऐसा होता ही नहीं, न वो होता ही नहीं। तो बिना विचारे सीता जी ने किया, परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। द्रौपदी ने बिना विचारे काम किया। सभी सभा में सब लोग भरे हुए थे, द्रौपदी को आखिर सब लोग बैठे थे। दुर्योधन को भ्रम हो ही गया था पांडवों के अपने आप में कि प्रवेश के अवसर पर अपने आप में, तो द्रौपदी को हंसने का कहने की आवश्यकता थी। यहाँ बहुत से लोग थे, लेकिन क्या किया, मन में आया और मन में आने का उसको प्रैक्टिकल कर दिया कि अंधा का लड़का अंधा ही होता है। परिणाम कितना हुआ, 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 जो नरसंहार हुए, वो द्रौपदी के कहीं न कहीं अपने आप में विचार करके वाणी नहीं बोलने का कारण ही हुआ। याद रखिएगा, काश अगर अपनी वाणी को संयमित कर ली होती द्रौपदी तो शायद ऐसा नौबत आते आते भी टल जाता। लेकिन दुर्योधन ने मन में ठान लिया, अरे मैं सभा में अपमान किया है, एक दिन ऐसा आएगा मैं द्रौपदी को अपने जंगे पर निर्वस्त्र करके बैठाऊंगा और पांडवों की सर्व संपत्ति को मैं छीन लूंगा। इसलिए मन में आने के बाद भी विचार करके तब अपने आप में उस कार्य कीजिए। तो जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। और जित आहार हो, भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत बार कथा सुना चुका हूं कि एक बार भोजन के दूषित होने के कारण हनुमान जी और अर्जुन आपस में झगड़ा हो गया था। कथा आप जानते होंगे। अभी कल कथा मैंने सुनाया था, भीष्माचार्य भोजन दूषित और बैठकबाजी दूषित के कारण ही अपना अनिति होने पर भी रोक नहीं पाए और ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी को बाणसैया पर 58 दिन तक पढ़ना पड़े। इसलिए भोजन का आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जितेंद्रिय, जीत आहार हो, अजित व्यवहार हो, और व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। खाली हनुमान चालीसा पढ़ने से, छठ व्रत करने से काम नहीं चलेगा। व्यवहार भी पवित्र रखिए कि छठ व्रत से पहले और छठ व्रत के बाद व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। ये नहीं कि 6 के 9 और 9 के 6 करते रहते हैं और छठे व्रत करते हैं। कुछ तो पवित्रता सीख लीजिए, व्रत करते हैं तो। इसलिए व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। जीतासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, अजित संग हो। संग भी पवित्र होना चाहिए। सत्संगाद हो नियस्त्री हो, गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्मा, प्रारब्धम परिभोज्य कर्म सकलम। कल स्वामी जय सर को से बैठे ना, जय सर को स्वामी जी से बैठे, गुड़ फैला दीजिए। सत्संगाद भवनि अस्त्री हो, गुरुमुखात् श्री संप्रपद्यात्मा, प्रारब्धम परिभोज्य कर्म सकलम, प्रक्षीण कर्मांतर। ये बताया गया। सत्संगात
अच्छे संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सत्संगात भवनीय स्प्रियो गुरुमुखा श्री संप्रपद्यात्मा। लेकिन वो सत्संग किसके द्वारा होना चाहिए? गुरु शास्त्र को कहा जाता है, गुरु वेद को कहा जाता है, गुरु ईश्वर को कहा जाता है, गुरु परमात्मा कहा जाता है और गुरु गुरु कहा जाता है। इन लोगों द्वारा सत्संग हो तब। काल में जैसा अगर गुरु मिल जाएगा तो धोखा हो जाएगी, धोखा हो जाएगी। इसे काल में जैसा गुरु मत ढूंढिए। गुरु माने परमात्मा होता है, गुरु माने ईश्वर होता है, गुरु माने वेद होता है, गुरु माने शास्त्र होता है और गुरु माने गुरु होता है। हालांकि गुरु शब्द का मतलब क्या होता है? अद्वैतारकोपनिषद, अद्वैतारकोपनिषद के अनुसार गुरु शब्द की व्याख्या मैं कर रहा हूं। तो 2-4 गो रुपया हो गया, 2-4 गो बिल्डिंग हो गया, 2-4 गो अक्षर जान गया, 2-4 गो भक्त लोग हो गए अपने आप में, अब सब गुरु बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का लक्षण बताया गया उपनिषद में, अद्वैतारकोपनिषद में निवेदन किया गया। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम शमय नियतया साधु विद्या समेतम दंभाजित गण विषयम इत्यादि। सीधम, सबसे पहले तो गुरु सिद्ध होना चाहिए। वो सीधी नहीं, इस सीधी के लिए आज दुनिया होड़ में फंसी हुई अपने आप में। कोई चुटकी बजा रहा है अपने आप में तो हाथे पर लिखा जा रहा है, और कोई कुछ करता है तो अपने आप कागजे पर लिखा जा रहा है। अरे क्या जादूगरी कर रहे हो भाई? या तो जादूगरी ही अपने को जादूगर कहो ना, कम जादूगर है भाई, ये अच्छा लगेगा। तुम ऐसा अपने आप हाथ करके कागज पर लिखा जा कुछ कर दे तो ये तो जादूगर का काम है जी। तो अपने कहो तुम जादूगर है, अपने को तुम पंडित कहोगे, अपने को तुम कथाव्यास कहोगे, अपने को संत कहोगे, अपने को विद्वान कहोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता अपने आप में। ठीक है, सबका अलग अलग मार्ग है। अगर कहीं जलादी करता है तो उसकी गरिमा है, जलाद का काम करता है तो अच्छा लगता है। और जलाद कहीं न्यायाधीश की गद्दी पर बैठ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। न्यायाधीश जी कहीं जलाद के काम करने के लिए तब वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, आपको न्याय पढ़ाया गया है, आप न्याय करिए, और न्याय का प्रधान को प्रैक्टिकल में लेने वाला तो जलाद है। इसलिए ठीक है, वो जादूगरी विद्या करना हो, अपने पे तंत्र मंत्र करना हो, झाड़ फूक करना हो तो अपने को हम झाड़ फूक करने वाले हैं, हम जादूगर हैं, हम तांत्रिक हैं। काहे को संत महात्मा कहते हो, कथाभ्यास कहते हो, पंडित कहते हो, काहे कहते हो अपने आप में? ये नहीं होना चाहिए। ऐसी का मतलब ये नहीं होता। सीधम, सिद्ध माने जिन्होंने सत्य को, शरणागति को, प्रपत्ति को, परमात्मा को सिद्ध कर लिया है, शास्त्र को सिद्ध कर लिया। सिद्ध माने अब जीवन के जो भी शास्त्र में बात है, प्रपत्ति जो है, शरणागति जो है, परमात्मा जो है, गुरु के वाक्य जो है, उनसे हट करके जीवन जीने का जिसका एकमात्र कोई लक्ष्य नहीं है, वही संकल्प है कि जो गुरु वाक्य है, शास्त्र वाक्य है, भगवान का वाक्य है, वेद वाक्य है, उससे अलग चाहे कितना भी जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आ जाएगी, कि कहीं अलग मैं नहीं जाऊंगा, वो सिद्ध है। और वो जब ऐसा कर लेता है ना तो अलग से सीधी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सीधी नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जानकी माता तो हनुमान जी को दे ही दिया था कि ऐसा जो करने वाला है उसको भगवान अगत्या सब पूरा कर देते हैं। याद रखिएगा। इसलिए उस सीधी की बात मैं नहीं कर रहा हूं जो आज इस सीधी के द्वारा दुनिया को अपने आप लोग दिग्भ्रमित करके रखा हुआ अपने आप में। नहीं, सीधी माने जो वेद, शास्त्र, उपनिषद इत्यादि गुरु वाक्य, भगवान के वाक्यों को, सत महापुरुषों के वाक्यों को जो जीवन की याचना का एक रत्न मानता है, एक आभूषण मानता है, एक जीवन के जीवन जीने की कला मानता है, एक अपने जीवन का आधार मानता है, आहार मानता है। ये बताया सीधा सत्य संप्रदाय, संप्रदाय भी होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। बिना परंपरा काम चलेगा? आजकल मनमुखी जो है दाढ़ी मूछ बढ़ाकर चिमटा उमटा लेकर के अपने आप में सब न उसके आगे कोई है न पीछे कोई है, अपने आप बन जाता है। कोई मतलब होता है? परंपरा होना चाहिए, संप्रदाय होना चाहिए। संप्रदाय का मतलब क्या होता है? संप्रदाय। सम माने सम्यक प्रकार से, संगच्छत्वम, संबद्धत्वम, ये वेद का वाक्य है। अर्थात जिन परमात्मा के द्वारा
जिन परमात्मा की कृपा से सब माने परमात्मा को कहा जाता है, तो वो जिन अपने आप में पंथों में मार्ग में जाने के बाद उन परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, परमात्मा की परंपरा से हमारा संबंध जुड़ जाता है, उनकी प्रणाली से हमारा संबंध जुड़ जाता है, उनके दर्शन से हमारा संबंध जुड़ जाता है, वो संप्रदाय है। आजकल का नया नहीं कि न आगे न पीछे अपने आप अपने से नया धर्म संप्रदाय बनाता है, वो नहीं होना चाहिए। कौन संप्रदाय है? लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। ये गुरु परंपरा होनी चाहिए, ये गुरु परंपरा होनी चाहिए। हमारी परंपरा कहां से है? सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण, वही श्रीमन नारायण हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी दुनिया को पल्वित करते हैं, पोषित करते हैं, विकसित करते हैं, अपना खिलाते हैं, फुलाते हैं, इच्छा के अनुसार महाप्रलय के समय में अपने में समेट करके सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में रखते हैं। वहां से हमारी परंपरा है, वहां से परंपरा हमारे है। तो लक्ष्मीनाथ समारंभ, लक्ष्मीनाथ माने श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण के महाराज जो लक्ष्मी नारायण है या श्रीमन नारायण, तो लक्ष्मीनाथ क्यों कहते हैं? अरे लक्ष्मी का नाथ कहें तो अपने आप में बताया गया है कि कभी कभी लघुवर्थम शब्दों द्वारा भी विशेषार्थ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी कहकर के नाथ कहने से वो नारायण का ही सूचक है और किसी का सूचक नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी के और कोई सेवक हो सकता है, उपासक हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी नाथ तो एक ही है और दुनिया में कोई नहीं है। कौन है? ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेसाण आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा गेयो नारायण सदा श्रेयो नारायण सदा प्रेयो नारायण सदा। वही एकमात्र है नाथ, और दुनिया में कोई नाथ नहीं है, और दुनिया में कोई नाथ नहीं है। वही जो है सबको सनात करने में सक्षम है और कोई सनात करने में सक्षम नहीं है, वो लक्ष्मीनाथ। लक्ष्मीनाथ समारंभ, उस तरह से परंपरा चलती आ रही। तो भगवान श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीनाथ, ये सब अपने आप एक ही शब्द है, कोई अंतर नहीं है। आजकल तो कुछ संत महात्मा लोग इस समय भी अंतर्भेद कर रहा है, अब न जाने उनकी बुद्धि कहां से विकसित हो गई है, अब उसका जवाब वो देते रहेंगे। लेकिन लक्ष्मीनाथ कहें, श्रीमन नारायण कहें और अपने आप में लक्ष्मी नारायण कहें, लक्ष्मीनाथ कहें, कोई अंतर नहीं है। उनको कभी कभी अपने आप में रमानाथ भी कह दिया जाए, सीतानाथ भी कह दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। उनको राधा नाथ कह दिया जाए, रुक्मिणी नाथ कह दिया जाए, द्वारिकाधीश कह दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। अयोध्या नाथ कह दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। उन्हीं को अपने आप में कहीं बक्सर नाथ कह दिया जाए, बावन भगवान भी कह दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। वही नरसिंह है, वही प्रहलाद नाथ भी है अपने आप में, हैग्री वही है, हरि वही है, विष्णु वही है, महाविष्णु वही है। समय समय अनुसार थोड़ा सा अपना नाम रूप गुण को प्रदर्शित करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से महानुभाव द्वारा विष्णु और महाविष्णु में टकरार चल रहा है। ये कोई टकरार के विषय ही नहीं है भाई। देखिए, विष्णु शब्द भी होता है, महाविष्णु भी शब्द होता है, ये कैसे हम निकाल सकते हैं? विष्णु शब्द भी होता है, महाविष्णु भी शब्द होता है, इसमें क्या टकरार करने की बात है? अब हम ही हैं मान लीजिए, अब जो भगवान के भक्त आते हैं हमसे भेंट मुलाकात करना होता है तो दंड नहीं होता है, दंड नहीं होता है। तो उसमें किसी ने देखा अपने आप कहा कि तो अपने आप जीवन संग बिना दंड वाले हैं। अरे भीतर कुटिया में रखा हुआ है, कहीं दंड के साथ में कथा कह रहे हैं, वहीं कहीं स्नान कर गए, कुछ और भी अपने आप में वस्त्र कम रहा। लेकिन चीनने पाचन कहीं जाकर जगशाला के अपने आप कोई बता रहे कामों को, कहीं किसी प्रकार के कहीं कुछ कार्यक्रम को बता रहे हैं, तो पहचानने वाला तो पहचानता है कि चाहे जगशाला में रहे तो, चाहे कहीं भंडारे में जाकर भोजन करवाए तो, अच्छा चौकी पे बैठे तो, चाहे कथा कहे तो वही है। तो वही हाल है, विष्णु और महाविष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये जान लीजिएगा। वही विष्णु महाविष्णु है, वही महाविष्णु के विष्णु हो जाते हैं। एस नारायण श्रीमान क्षीरारव निकेतन नाग पर्यंक मुसृज्य यागतो मथुराम बोले, वही नारायण है
जो कभी क्षीर सागर में आ जाते हैं तो कभी अपने आप में वृंदावन में ब्रज में आकर के अपने आप में कहीं मथुरा में मथुरा नाथ बन जाते हैं, कभी सीता नाथ बन जाते हैं। कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर मानेंगे जो लोग रामचरितमानस को पढ़ करके या अन्य शास्त्रों को पढ़ करके राम से और केवल राम को मानते हैं तो शायद शास्त्रों को पढ़ करके उन महानुभावों द्वारा, उन महापुरुषों द्वारा शायद अपनी किसी पूर्व जन्म की आग्रह दुराग्रह के कारण ही ऐसा बात कहा जा रहा है, अन्यथा अंतर नहीं है। और अंतर की बात करेंगे तो हमेशा एक बात मैं निवेदन करते रहता हूं, वो मानते हैं कि राम ही सब कुछ है और राम ही से सब कुछ होता है। ये तुलसीदास ने कहा है, तो शायद तुलसीदास की चौपाई पढ़ने में उन्होंने उदासी कर दिया है, कंजूसी कर दिया है, कृपणता कर दिया है। अन्यथा मैं निवेदन करना चाहूंगा, वही तो रामचरितमानस में लिखा है कि पारी मथे घृत हो ये बरो सिकता ते बरुते बिन हरि भजन भवतरि हो यह सिद्धांत। और बताइए ना, यहाँ तो राम जी कोई बातें नहीं आ रही है। राम जी को सफा तुलसीदास जी ने अपने आप कुछ नाम और स्पर्श तक नहीं किया, यहाँ तो हरि की बात करते हैं। और बताइए ना, तो जो ऐसे राम को अपने आप कहते कि नहीं राम ही कुछ सब कुछ है, तो उनसे पूछना चाहिए तो गलती नहीं होगा जितने राम के भक्त हैं। बताइए ना, ये हम कहते हैं कि मानस क्या लिखे हुए हैं, इसीलिए राम में, कृष्ण में, बावन में, नरसिंह में, नारायण में, श्रीमन नारायण में, लक्ष्मीनाथ में, हयग्रीव में कोई अंतर नहीं है। तो हरि यहाँ क्यों कह दिए? तो हरि माने रामे होता है। हरि माने क्यों कहा गया? हरि हरति पापानि, जो पापों को, अज्ञानता को हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम हरि है, वही राम है। जिस समय सुग्रीव भगवान से आग्रह करके, प्रार्थना करके बानर राज बाली को तो अपने आप में अनुशासित करा दिया, प्रणाम करा दिया। भगवान श्री राम लीला करने के लिए आए थे, तो लीला करने के लिए लीला जैसा ही बर्ताव व्यवहार करना पड़ता है। ऐसे करने के लिए अपने आप हुआ वर्षा विगत शरद ऋतु आई और लक्ष्मण देखो परम सुहाई। लेकिन चतुर्मास भी करने का नियम है। आजकल तो जो है हर 4 महीने को चतुर्मास लोग बना रहा है। अब कुछ दिन पहले अब लोग जब मन करता है तभी मना रहा है चतुर्मास, जब होता है तभी करता है। अरे कौन सा चतुर्मास करते हो भाई? अब वहां कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं होता है, क्योंकि सब उपद्रवकारियों का एक संगठन है ना अपने आप में, जितना उपद्रवकारी है उनका संगठन है। अब कुछ दिन पहले अपने आप में अब कुछ ने क्या किया, अब कार्तिक प्रतिपदा से चतुर्मास व्रत को समापन मान लिया। कहाँ का धर्म है बताया जाए? 3 को चतुर्मास का हमारे पूज्य गुरुदेव त्रिदंडी स्वामी महाराज ने चतुर्मास व्रत को लिखा है, तो तीनों में कुछ भी नहीं हो। अब बताइए कौन सा है? एक शास्त्र में बताया गया है पक्षा वही मासा, पक्ष को भी मास कहा जाता, सभी पक्ष नहीं। सावन का 2 पक्ष और भादो का 2 पक्ष, ये जितने भी हमारे परंपरा से अपने आप में सन्यासी जति है लोग इस व्रत को करते हैं, वो शास्त्र सम्मत है। एक होता है हरिशैनी से देवोत्थान, माने आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक। और बताइए ना चतुर्मास है, और तुम कार्तिक प्रतिपदा से कितना शुरू करता है, कोई पंचमी से शुरू करता है, कोई सप्तमी से शुरू करता है, कृष्ण पक्ष से। अपने को चतुर्मास व्रत वाला मानता है, कौन उनको समझाने जाए? जितना अपने आप उपद्रवकारी है, सबका एक संगठन चलता है अपने आप में, उनको कोई समझाने वाला है, उनको लोग कुछ ऐसे होते हैं अपने आप में, वहां कोई टीका टिप्पणी नहीं किसी का है। लेकिन नहीं, शास्त्र में 3 प्रकार का चतुर्मास बताया गया है। वो चतुर्मास में एक पक्षा वही मासा सावन भादो में बताया गया है, सावन का 2 पक्ष और भादो का 2 पक्ष, और दूसरा हरिशैनी और देवोत्थान जो अपने आप जो मैंने बताया, जो आज भी संत महात्मा करते हैं, भले 1% करने वाले वो करते हैं। और तीसरा जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज करते थे, जिसको भगवान श्री राम ने किया था। बात सुनिए, क्या चीज? भगवान श्री राम ने किया था। शास्त्र में बताया गया है कि वर्षा का 4 महीना काल हो जाए, संत महात्मा सन्यासी को एक जगह रहना चाहिए, लंबी यात्रा नहीं करना, अधिक से अधिक हो तो 4 कोस के भीतर ही, अधिक से अधिक नहीं तो बताया गया है कि 3 किलोमीटर एक कोस के भीतर बताया गया है। उसमें भी कहीं बहुत बड़ी लंबी नदी, चौड़ी नदी हो, उसको पार मत कीजिए, ये भी शास्त्र में बताया गया है। तो हमारे स्वामी जी महाराज वही करते थे और भगवान श्री राम ने ही किया। आषाढ़ सावन भादो कुआर सीधा सदा इसको बरसात का समय माना जाता है।
बरसात कभी भी हो सकता है, लेकिन बरसात के समय इसी को माना जाता है। आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये माना जाता है। ये स्वामी जी महाराज जो करते थे, भगवान श्री राम ने भी इसको किया अपने आप में। इसीलिए तो भगवान श्री राम अपने आप में बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई, फूले काश सकल मई छाई, जनु बरसा जनु बुढ़ाई। तो जब काश जो है अपने आप कासा जिसको कहते हैं ना, जब फूल निकलने लगे अपने आप में, इसमें जी के वर्षा बुढ़ा गई। तो वही भगवान श्री राम यही विजयदशमी को अपने आप में क्या किए, अपना व्रत को समेटते हुए और लंकापुरी पर चढ़ाई की, ये आप जानते होंगे। तो मैं प्रसंग निवेदन कर रहा था, क्या मैं निवेदन कर रहा था? मैं निवेदन करना चाह रहा था कि भगवान जो अपने आप में, जो कहीं भूला हुआ व्यक्ति हो अपने आप में, उसको सतपथ मार्ग पर लगाने का काम करते हैं। सुग्रीव जी महाराज हरि शब्दों की मैं व्याख्या कर रहा था कि अल्प समय में निवेदन करना है ना, हरि शब्दों की मैं व्याख्या कर रहा था कि हरि हरति पापानि, हरि जो अज्ञानता को दूर करे, अस्मिता को दूर करे, अविवेक को दूर करे, वही तो हरि है। जो कष्ट को दूर करे, बताया गया है, या जो हरि जो परमात्मा तक पहुंचा दे अपने तत्वों द्वारा, अपने आप में, अपने तत्वों द्वारा अपने आप अपने स्वरूप को जना दे, वो भी हरि है। अपने तत्वों द्वारा अपने स्वरूप को जना करके अपने शरणागति में लगा दे, उसको भी हरि कहते हैं, ये बताया गया। तो हमारे भगवान श्री राम 4 महीने चतुर्मास करके आपने अपने लक्ष्मण से, लक्ष्मण शायद सुग्रीव जी भूल गए। उन्होंने कहा था कि मैं आपका सहायता करूंगा। सुग्रीव का सहायता तो अपने आप हो गया, एक वो मेरी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी तो वैसे अवतार है, जितना मंत्री जी लोग में पावर नहीं होता है, उतना उनके संतरी में पावर होता है। इधर हटो, उधर हटो, उधर हटो, अपने आप में देखिए, अपने आप में मंत्री तो चुपचाप रहते हैं। जितना आला कमान अधिकारी का अपने आप में नहीं अनुशासन होता है, उतना उनके कर्मचारी का अनुशासन होता है। बहुत बड़ा तेवर होता है हम लोग का, देखेंगे अपने आप में। कहीं भी अपने आप बड़े अफसर हो अपने आप में, वो तो बढ़िया से मिल लेगा, लेकिन कर्मचारी लोग साथ से नहीं भेंट होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे। अरे नहीं बता तो दो भाई, कम से कम क्या सिस्टम है, कैसे है, तो बता तो सकते हो। नहीं बताएगा, ऐसा बोलेगा उन्हें क्या, मैंने थोड़ा सा मन उदासी हो जाती है, तो वो तेरा। अब लक्ष्मण तो शीशा बता रहे हैं कि भैया मैं तो पहले ही कहा था, मैं तो पहले ही आपसे कहा था कि अपने आप में भोगी आदमी क्या आपकी सहायता करेगा। तो भगवान श्री राम को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लक्ष्मण अभी आदेश दे दीजिए। कौन सा आदेश? कोई दूसरा आदेश नहीं, अभी मैं अपने आप में उसको आपके पास लाऊंगा, आपके पास ले आऊंगा। भगवान कैसे लाओगे? कि जैसे अपने आप एक अपराधी को लाया जाता है कि नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसा ख्याल मत कर, केवल जाकर के याद दिला दो। सुग्रीव जी याद दिला दो कि जिस बाणों द्वारा बांदर राज बाली को इस धारा पर सुलाया गया, वह बाण कहीं अभी है ही अपने आप तर्कस में, कहीं अलग नहीं है, वही स्थिति होगी। अब लक्ष्मण जो तिवर में हो गए, भैया तो कब जाए? भगवान ने कहा आज मत जाओ, कल जाओ, कल। लक्ष्मण जी कल तो हम जेबे नहीं करेंगे, कल तो हमारे वंशियों में सहता ही नहीं है, अभी जाएंगे, इसी समय जाएंगे। भगवान ने समझे ऐसा मत करना, अपना उसको याद दिला देना। वही अपना लक्ष्मण जी ने याद दिलाया, इलाज किया। और आने के बाद सुग्रीव भय से भयभीत थे। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम अपने वचनों को याद करो, तुम अपने वचनों को याद करो। जानते हो ना तुम्हारा भाई कितना बलिष्ठ था, उसका वह बल था जो किसी जमाने में रावण जैसे लोगों को भी अपने काख में दबा कर रखता था, कोई समान बल नहीं था। ऐसे को तुम्हारे कहने से, तुम्हारी शरणागति, तुम्हारी प्रपत्ति के कारण मैंने ऐसा किया। मैं भी कभी शरणागत प्रपत्ति वाले को कि मैं त्याग नहीं करता हूं। तुमने मेरा शरणागति किया है, प्रपत्ति किया है, अतः मैं तुमको दंड नहीं देना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने स्वरूप को, अपने वचनों को याद करो। सुग्रीव जी महाराज प्रकंपित हो गए, भयभीत हो गए। प्रभु मैं जीव हूं, आप ईश्वर हैं, मेरे द्वारा भटकाव भुलाव तो होती रहेगी, लेकिन आपका कृपा करना भी तो आपका स्वभाव होता है। मैं बस तैयारी में हूं, वही बात में अपना। तो हरि का मतलब क्या होता है? हरि हरति पापानि, जो अज्ञानता को, अस्मिता को जो हरण करे,
और अपने स्वरूप को बतावे, वही तो हरि बता है, वही हरि है। इसी हरि स्वरूप के कारण तो भगवान ने हनुमान जी को अपने स्वरूप बताया, गरुड़ जी को अपना स्वरूप बताया। इतना ही नहीं, गरुड़ और हनुमान को अपने स्वरूप नहीं बताया, बल्कि ये विभीषण रावण की पत्नी क्या नाम था, मंदोदरी को भी बताया, तारा को भी बताया, सबरी को भी बताया। इसलिए अपने आप में ये भगवान का नाम हरि। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, राम कृष्ण वामन नरसिंह इत्यादि में कोई अंतर नहीं है। अंतर हमारे बुद्धि की, हमारी बुद्धि की कुर्फात है और कुछ नहीं है, उपद्रव है। बाकी राम कृष्ण वामन नरसिंह में कोई अंतर नहीं है। उनको विष्णु कह दीजिए, महाविष्णु कह दीजिए, सब अपने आप में अलग अलग कार्यों के अनुसार अलग अलग नाम, रूप इत्यादि द्वारा स्वीकार करते हैं। और अलग अगर अंतर मान लेंगे तो आप उस पुराण को पढ़िए, उसी पुराण में कभी हरि शब्द आ जाता है, कभी नारायण शब्द आ जाता है, कभी नरसिंह शब्द आ जाता है, कभी राम शब्द आ जाता है, कभी कृष्ण शब्द आ जाता है, तो भ्रमित हो जाएंगे, अपने आप में भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए इसको समझना पड़ेगा अपने आप में। तो मैं गुरु की व्याख्या बता रहा था, समय हो गया अपने आप में। तो सीधम सत्य संप्रदाय, सत्य संप्रदाय का मतलब क्या होता है, जहां जाने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद अब हमारे जीवन में कोई अस्मिता नहीं रह जाए, अविवेक मत रह जाए, अज्ञानता मत रह जाए, और स्वरूप का कहीं बोध न रह जाए, वही तो अपने आप संप्रदाय है। जहां जाने के बाद अनेक जन्मों से, अनेक जोनियों से भटकते आ रहे हैं, अब आगे अपना भटकने की कोई गुंजाइश न जहां हो अपने आप में, इनको जान करके मान करने के बाद वही संप्रदाय है। ऐसे गुरु होना चाहिए। वह संप्रदाय कौन है, तो लक्ष्मीनाथ समारंभा, वो इनको नारायण संप्रदाय कहिए, लक्ष्मी संप्रदाय कहिए, लक्ष्मीनाथ संप्रदाय कहिए, आम नहीं कहते हैं। ये दुनिया में जो ही सनातन परंपरा के प्राचीन और पौराणिक परंपरा बताया जाता है, सनातन परंपरा के, एक को अस्मार्त कहते हैं, एक को वैष्णव आप कहते हैं। पत्रा में भी दो ही है, अस्मार्ता नाम, वैष्णवा नाम, दो ही ना है जी, अस्मार्ता नाम, वैष्णवा नाम। अरे भाई, कोई भी मैट्रिक एमए के बाद अपने आप में आगे क्या पीएचडी करता है, डिलीट करता है और कुछ करता है, तो अस्मार्त और वैष्णव। अस्मार्त का मतलब जो शंकर, दुर्गा, काली इत्यादि को मानते हुए भगवान नारायण में भी जिनकी निष्ठा हो, जो अपने आप में वेद को तो मानता है, उपनिषद को तो मानता है, लेकिन स्मृतियों के प्रति, पुराण के प्रति उसकी स्थिति हो, रुझान हो, उस पर अपने आप आकर उसका बुद्धि टिक जाती हो, स्मृतियों पर नहीं। अगर वेद और उपनिषद और स्मृति की बात आएगी तो स्मृति को ही ढेर अपने आप में दिल दिमाग में रखता है कि नहीं, यही अपने आप में ग्राह्य है, वो अस्मार्थ है। अब वैष्णव माने वेद को अपने आप में स्मृति मानेगा, पुराण मानेंगे, सभी शास्त्रों को मानेंगे। जहां प्रमाण की बात आएगी, आपका जहां पर थोड़ा सा उलझन की बात आएगी, तो वेद से अलग दुनिया में कुछ मानने को जो तैयार नहीं। क्यों? कि वेद जो है भगवान नारायण का जो अनिश्चितता वेदा, ब्रह्मा जी द्वारा बाद में हुआ है, लेकिन सबसे सृष्टि के प्रारंभ में जो अनिश्चितता वेदा, वेद भगवान द्वारा श्वास से प्रकट हुआ है, भगवान बनाए नहीं है, ये भगवान के श्वास से प्रकट वेद हुआ है। ऐसे वेद को मानने वाला, वेद की मर्यादा को मानने वाला और वेद का समर्थन अनुमोदन करने वाले जो होते हैं, वही वैष्णव होते हैं। वैष्णव अस्मार्थ में कोई अंतर नहीं है। वो भी नारायण को मानते हैं, हम भी नारायण को मानते हैं। आप जानते हैं शंकर दर्शन में शंकराचार्य का क्या गुरु परंपरा है? वो भी कहते हैं नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ये शंकराचार्य गुरु परंपरा है, याद है क्या? तो भी नारायण को ही मानते हैं। हम क्या कहते हैं? लक्ष्मीनाथ समारंभाम। हमारे नारायण अकेले नहीं रहते हैं, हमारे नारायण तो लक्ष्मी से संपन्न रहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जैसे कुछ देने वाली है। ठीक, वह मालिक है, भगवान मालिक है, लेकिन लक्ष्मी तो निकाल कर देने का काम करती है। इसलिए हम भी नारायण को मानते हैं, वो भी नारायण को मानते हैं। अंतर इतना है, वो केवल नारायण को लक्ष्मी जी को नारायण नहीं आरोपित मानते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप में भी नारायण को मानते हैं। इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दूसरा गुरु परंपरा क्या है? नारायणम पदम भवम वशिष्ठम व्यासवतारम सुगता तपोनिधि। ये शंकराचार्य लोगों की अपने आप में उनकी गुरु परंपरा है। नारायण
अपने आप में नारायण से अपने आप ब्रह्मा से लेके वशिष्ठ से लेकर शेखर को अपने आप में सुखदेव जी के गुरु पुनः मान लेते हैं। तो वो भी नारायण को मानते हैं, हम भी मानते हैं। नया में अपने आप में हमारे भगवत्पाद रामानुजाचार्य के बाद भी अपने आप में जो हुए, उन्होंने कहा कि सीतानाथ समारंभ। तो सीतानाथ ना रामचंद्र भगवान, रामचंद्र भगवान माने श्रीमन नारायण, लक्ष्मीनाथ, लक्ष्मी नारायण अलग कहा हुआ भाई अपने आप में। इस तरीका से अपने आप में कोई अंतर नहीं है। अंतर के अपनी बुद्धि की है, अपने विवेक की है, बाकी भगवान में और भगवान के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। तो संप्रदाय का मतलब जिनको जानने के सुनने के बाद अब हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में किसी प्रकार का अस्मिता न आ जाए, अविवेक मत आ जाए, और इसी का नाम संप्रदाय है। ऐसे संप्रदाय से संपन्न को ही गुरु बनाना चाहिए। तो श्रेष्ठ चर्चा अगले दिन अगले जो होगा तो शेष चर्चा मैं करूंगा कि और गुरु का मतलब क्या होता है, याद पड़ेगा तो। अगर कहीं भूल जाऊंगा प्रसंग बस तो आगे मैं बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को याद दिला देगा कि गुरु किसे कहा जाता है और गुरु कौन हो सकता है। तो उपनिषद के अनुसार मैं निवेदन कर रहा हूं कि सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम, इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं कि जीवन को पवित्र करने के लिए तो हमें पवित्र गुरु होनी ही चाहिए। इससे हमारा विवेक ठीक होगा, धन संपत्ति ऐश्वर्य कीर्ति हमारी सबल रहेगी, मजबूत रहेगी, और हमेशा हमेशा के लिए हम परम आनंद को प्राप्त करेंगे। बस इसी के साथ वाणी विराम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की हरि ओम। शांति शांति शांति। बोले श्री स्वामी जी महाराज की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाद विरजायत, श्री सते लक्ष्मी सपत्न्यावरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम, विश्रय निघाड़ा मुमयी घाड़ सर्वलोकम मयी घाड़। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्व जगदाचार्य समिति दंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। आप लिख मत करके आधाम